प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं आपके साथ तो ध्यान कर रहा हूँ और मेरे अनुभव भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जैसे आप कहते हैं श्रद्धा और प्रेम ज़रूरत है। मैं जहाँ पे श्रद्धा करने जाता हूँ वहीं पे मेरे मन में एक डाउट होता है। मुझे पता है कि ये गलत है। क्या मैं उस परमात्मा को नहीं पा पाऊँगा जब तक मैं आपसे श्रद्धा नहीं करूँगा आपके ऊपर? थोड़ा सा गुरुदेव मुझे इसके लिए बताएं कि मैं उस परमात्मा के साथ एक हो सकूँ। प्रणाम आपको, आप सभी को। मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ। अच्छा भी लगता है, अनुभव भी होते हैं, मगर श्रद्धा पैदा नहीं हो रही। वो प्रेम पैदा नहीं हो रहा, जिसके बारे में ग्रंथ और गुरुदेव आप कहते हैं। तो क्या मैं परमात्मा को नहीं पा पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। संदेह पैदा होता है, बिल्कुल ठीक है। मैं पहले तो तुमसे श्रद्धा की उम्मीद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस तुम समाज में रह रहे हो, गुरु नाम से बहुत शोषण करा गया। गुरु का चोला ओढ़ के बहुत बलात्कार करा गया है। गुरु का चोला ओढ़कर जो गंदे काम आदमी साधारणतः नहीं कर सकता वही करे गए हैं। धर्म की आड़ में ही अधर्म पनपता है। तो तुम्हारा संदेह बिल्कुल ठीक है। तुम जहां खड़े हो वहां से संदेह पैदा होना ही जरूरी है। बिल्कुल ठीक। गुरु का मतलब डकैत, गुरु का मतलब चोर, गुरु का मतलब बलात्कारी। ये बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें तुम्हारे संदेह के लिए कुछ नहीं कह सकता। वो जायज है, वो ठीक है। संदेह पैदा होना चाहिए। मेरे पे तुम संदेह ही करो, ये ज्यादा उचित है। मगर ध्यान कर रहे हो, अनुभव हो रहा है। अनुभव तो तुम्हारा है, वो तो मेरा नहीं। अनुभव तो मैं तुम्हारे अंदर नहीं डाल सकता। अनुभव तो तुम्हें हो रहा है। अपने अनुभव पे श्रद्धा रखो। जब रावण को सीता का हरण करना था, तो सीधे सीधे रावण आके सीता को लेके जा नहीं सकता था। मगर रावण को भी साधु का भेष धरना पड़ा। सीता अगर संदेह करती, करा सीता ने संदेह। सीता ने कहा, मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं करूंगी, भिक्षा लेनी है तो लो। मगर सीता का संदेह थोड़ा डगमगा गया और दुर्घटना घट गई। तुम्हारा भी संदेह बिल्कुल ठीक है, मगर तुम्हारे भीतर कुछ अनुभव हुआ। यदि अनुभव हुआ तो अब अनुभव को ऊपर तो श्रद्धा करो। तुम अपने ऊपर तो श्रद्धा करो। क्योंकि संदेह तो ठीक है। आज की डेट में अगर कोई गुरु शब्द सुनकर और कुछ मीठी बातें सुनकर सीधा ही जुड़ जाए और सब कुछ अर्पित कर दे, तो मैं उसे श्रद्धा नहीं, मूर्खता कहूंगा। बिना ठोक बजाए, बिना जांच पड़ताल करे आप जुड़ कैसे सकते हैं? इतना दुर्भाग्य लोगों के साथ घट रहा है। अभी अभी कुछ समय पहले ही तंत्र के नाम पर केरल के अंदर, केरल एक पढ़ा लिखा राज्य है, एक पढ़ा लिखा राज्य है। ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हैं। केरल में ही तंत्र के नाम पर बलि चढ़ा दी गई, आदमियों की, मनुष्य की बलि चढ़ा दी गई। ऐसे में तुम कैसे गुरु पर भरोसा करो? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक, मगर अपने अनुभव पे तो कर सकते हो। अपने अनुभव पे करो। किसी ने पूछा है, गुरुदेव मैं आपको प्रेम करता हूं, क्या आप भी मुझे प्रेम करते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तुमने गुरु के प्रेम में क्या क्या त्याग दिया? तुम गुरु को कितना प्रेम करते हो, उसी परसेंट के हिसाब से गुरु तुम्हें प्रेम करता है। तुम्हारे लिए पत्नी भी जरूरी है, पति भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी है, माँ बाप भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है, रिश्तेदार भी जरूरी है। उन सब के बीच में प्रेम करते हो और फिर गुरु भी जरूरी है। फिर कितना प्रेम है? एक औरत अपने सोसाइटी में रहती है, एक औरत जहां रहती है, जिस गांव में, सोसाइटी में, वो औरत वहां सभी पुरुषों को प्रेम करती है। उस प्रेम की कितनी वैल्यू होगी? अब वो औरत कहे
कि तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, कोई भी पुरुष उसके लिए जान नहीं देगा। गुरु तुम्हें कितना प्रेम करता है, जितना तुम उसे करते हो उसी हिसाब से वो तुम्हें करता है। और संदेह ठीक है, मगर संदेह जब तक रखो जब तक तुम्हें अनुभव नहीं हो। अनुभव हो जाए तो मेरे प्यारे दोस्त फिर समय बर्बाद मत करो, फिर कूद पड़ो। पहले श्रद्धा नहीं, पहले संदेह जरूरी है। गुरु पे संदेह करना समझदार साधक की एक निशानी है। मैं संदेह को ज्यादा वैल्यू देता हूं। संदेह में मजबूती होती है, और श्रद्धा और प्रेम तो भीतर से अपने आप ही पैदा हो जाएगा। जिस दिन ये लगेगा कि जो वो व्यक्ति कह रहा है वो सच में ऐसा घट भी रहा है, जिस दिन ये लगेगा कि हाँ ये शरीर एक कपड़े की तरह है, मुझे सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ है, जिस दिन ये लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल शांत होकर बैठता हूं, इतना आनंद आता है कि लाखों रुपए खर्च दूं तो भी आनंद ना आए, तब आगे बढ़ना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।